जैन संतों का अजमेर की दरगाह पर जाना हर किसी को आश्चर्य में डाल रहा है। जब से वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तब से हर किसी के मन में एक प्रश्न है कि आखिर क्यों कुछ जैन साध्वियों को अजमेर की दरगाह पर जाना पड़ा। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं यहाँ पर आपको वो पूरी वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप सुनिए एक जैन साध्वी ने अजमेर की दरगाह पर जाकर क्या कहा। जैन साध्वी है और ऐसे भी जब हम लोग ऐसा सोचा कि गांव देश प्रदेश के अंदर नाम सुना था कि भाई अजमेर के अंदर एक ऐसा स्थान है दरगाह जहां पर देश प्रदेश से सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम भी ये लीला को देख करके आए करके। जब यहाँ पर आए और आप लोगों की सभ्यता और आप लोगों का जो विनय नम्रता, साधु साध्वी को किस प्रकार से अंदर लाना और क्या करना, ये सब देख करके हमको बड़ा आनंद आया और बहुत खुशी हो गई। और ये दर्शन कर करके ये स्थान सभी देख करके बड़ा आनंद आया कि ये स्थान एक पवित्र है, पावन है और क्या है कि जो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करके जो अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं तो उनकी मनोकामना जो पूर्ण हो रही है, तो हमारा वही एक संदेश है। क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्मों को क्या है कि मानने वाले एक जैन साध्विया होते हुए भी ये आपका रमणीय स्थान देखने का भाव हुआ और हम लोग यहाँ पर आए, परंतु वास्तव में ऐसा लगा कि ये भी कोई एक भगवान का स्थान है करके, और आप लोगों को देख करके बड़ा आनंद आया। आपका नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा नाम है चंदन बालाजी पद्मावती जी। तो मित्रों, आपने देखा एक जैन साध्वी किस तरह से अजमेर की दरगाह पर खड़े होकर वहां की प्रशंसा कर रही हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में वो इस्लाम धर्म का सपोर्ट कर रही हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि जैनी तो क्या, हिंदू के भी इस्लाम धर्म पूरी तरह से अपोजिट है। हमारे जैन संस्कारों में कहा जाता है अब हमारे भादवा शुरू हो गया, 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए, हम लोग रात्रि भोजन नहीं करते, और इस्लाम धर्म में रोजा ही रात को खुलता है। यानी कि जो धर्म हमारे धर्म से पूरी तरह से विपरीत है, और हमारे जैन साधु या जैन संत अगर उनकी अजमेर की दरगाह या किसी भी दरगाह पर जाकर उनके धर्म को सपोर्ट करेंगे तो इससे ही पता चलता है कि हमारा धर्म किस विनाश की ओर बढ़ रहा है। मुझे समस्या इस बात की नहीं है कि अजमेर की दरगाह पर नहीं जाना चाहिए। यदि आपकी मान्यता है, बहुत सारे, ऐसा नहीं, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोग जाते हैं, जैन लोग भी शायद जाते होंगे, लेकिन एक जैन श्रावक अगर वहाँ पर या कोई जैन समाज का व्यक्ति वहाँ पर खड़े होकर ये बात बोले तो बात समझ आती है। लेकिन हमारे जैन समाज की कोई साध्वी या कोई संत आकर ये बात बोले तो वो बात पूरी तरह से हजम नहीं होती। और उसका सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि हर धर्मों में कोई ना कोई साधु महाराज या कोई मौलाना होते हैं। यदि आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, मैं कहता हूं कि आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले, या कभी कभी आप मुझे एक उदाहरण दिखा दीजिए पूरे इंटरनेट पर, पूरे गूगल पर, कि अगर आपको एक भी मौलाना जैन धर्म की प्रशंसा करता हुआ मिल जाए, आपको एक भी मौलाना आप मुझे दिखाइए अगर जो कहे, जिसने जैन मंदिर में जाकर दर्शन किए हों और वहाँ की महिमा के बारे में बताया हो। आपको कोई मौलाना तो क्या, अन्य धर्मों के भी शायद महाराज या संत देखने को नहीं मिलेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर कोई धर्मात्मा, हर कोई संत अपने धर्म की सबसे बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करता है और कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास करता है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। और अगर हमारे जैन धर्म के साधु संत ही अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की प्रशंसा करने लगेंगे तो हमारे जो जैन श्रावक हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएं? वो तो पहले से इतने भटकाव में चल रहे हैं और उसके बाद उनका ध्यान और कितना ज़्यादा भटकेगा, आप खुद इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि ये बात सच है कि सभी धर्मों से ऊपर इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। लेकिन ये इंसानियत का धर्म तभी अपनाना चाहिए जब अन्य लोग भी इस धर्म को अपनाते हों। हम तो जैन होकर मस्जिद में जाने को तैयार हैं, लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति, एक सिख व्यक्ति अगर जैन मंदिर में आने को तैयार नहीं है तो हमारा भी जाना पूरी तरह से व्यर्थ है। और इससे कहीं ना कहीं लोगों की नजर में यह मैसेज जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उनके धर्म को मान रहे हैं, यानी कि हमारे धर्म से सर्वश्रेष्ठ उनका धर्म है। और ये मैसेज बहुत ही गलत तरीके से लोगों में फैलाया जा रहा है। अभी ये जैन साध्वी की जो वीडियो मेरे पास किसी अजमेर के भाई ने भेजी तो मैंने उनसे फ़ोन पर चर्चा की और उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, सबसे पहली गलती तो समाज के लोगों की है जो जैन साध्वियों को यहाँ पर लेकर आए, और उसके बाद सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं हमारी जैन साध्वियों की है जिन्होंने कैमरे पर आकर इस तरह की टिप्पणियाँ की।
उन्हें इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। उन्हें समझना चाहिए कि जैन संतों का लोग कितना आदर और सम्मान करते हैं और इस तरह की गलत टिप्पणी से कितने जैन समाज के लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोचने पर मजबूर होगी। वो सोचेगी कि अगर एक जैन साध्वी अगर एक अजमेर की दरगाह पर जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। यदि वो इस्लाम धर्म के बारे में प्रशंसा कर सकती है तो मैं इस्लाम धर्म को क्यों नहीं अपना सकता। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक बात पर और दिलाना चाहूंगा। आपने देखा यदि अजमेर की दरगाह पर वो गए तो वो मौलाना किस तरह से उनका वीडियो शूट कर रहे हैं। यदि कोई इंसान वहां पर आ भी गया, चलिए उनकी एक मंशा थी कि अजमेर की दरगाह वो देखना चाहती थी, तो उनका वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि ये मौलाना, ये सभी लोग कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं, देखो इस्लाम धर्म को जैन साधु संत तक मानते हैं। ये सिर्फ दिखाने का, आपने डॉक्टर जाकिर नायक का नाम जरूर सुना होगा और वो भी यही करते हैं। ये सिर्फ एक मशीनरी का फैलाया हुआ काम है। सारी दुनिया में ये मैसेज कहीं ना कहीं ये लोग पहुंचाना चाहते हैं कि देखो इस्लाम धर्म कितना बढ़िया है, कि कितने लोग इस इस्लाम धर्म को मानते हैं, किस तरह से जैन, हिंदू, सिख लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस्लाम धर्म से बढ़िया कोई धर्म ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक भी ये काम कर रहा है और ये जो अजमेर के मौलाना है उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही हरकत की है। नहीं तो वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसी स्थान पर, और उन्होंने वीडियो बनाया है तो उससे उनकी मंशा साफ पता चलती है। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, जैन समाज के ग्रुपों में फैला दीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। और आगे पूरे जैन समाज को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि आगे ऐसी कोई भी हरकत ना हो पाए। और यदि फिर भी कोई जैन साधु, जैन संत, जैन साध्वी इस तरह की हरकतें करती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें इस धर्म को छोड़कर उसी धर्म को अपना लेना चाहिए। जय जिनेंद्र।